सुनो वो हमारा विषय है सारा ही नंदीशाला का, क्योंकि हम ले लो वो मेन विषय है यार, नंदीशाला वाला यार। लोगों की सेवा भी करते हैं ना। आपका क्या और ऐसी संस्थाएं हैं जो घर बैठे संस्था है ना, उनको अव्वल दर्जे का वो मिलता है अवार्ड, भला भाई ये संस्था है, हमने कभी नाम ही नहीं सुना। जसवीर जी, आप नंदीशाला में 6000 रुपए रोजगार पंडाल तैयार किया है, सबसे क्या खास बात? जैसे मेन बात क्या है कि हमने जो स्टार्टिंग किया था शादी का, उनकी शादी करवाई जाए, लेकिन जिस प्रकार से समाज का सहयोग मिला तो हमने इसको बढ़ चढ़ के शायद उनको काफ़ी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो सभी मिलती हैं। जैसे उनको हम कुछ मतलब आभूषण भी देते हैं, सोने का खोखा है, चांदी की लकड़ी की कुर्सी, प्लास्टिक की 2 सिलाई मशीन, टीवी, पंखा, गैस चूल्हा, बर्तन सेट, कुकर, टोकनी, दीवार घड़ी, चकला, मेकअप किट, लड़की का लहंगा, लड़के का सफारी सूट, पैंट शर्ट, सूट साड़ी 11 जो लड़के और लड़की को दी जाती है। एक लेडीज़ की लेगिंग्स, एक जयमाला होती है जो साथ में ये सामान जो उनको देने करवाते हैं। बारातियों के स्वागत के इसमें हम 50 बाराती बुलाते हैं, एक लड़के के साथ जो लड़का आएगा वो 50 बाराती उसके साथ आएंगे। लड़के वाले हम 50 बुलाएंगे, उनको बैंड बाजे के साथ वहाँ आते हैं, उन्हें खाने की पूरी व्यवस्था होती है। पूरे शहर के लोग भी यहाँ पे जो भी आते हैं, हमने हमारे दूसरी 4 से 5 बार उनको हमने इसके बाद 7 बार करवाई नहीं करते हैं, ऐसा कोई सारे काम बड़ी हो गई कभी वर्षी तरह के भूलते हैं अगले सामान है क्या देखिए, सारे शहर में आप लोगों को पता भी होगा, चर्चा है एक कार्यक्रम की। हमारी संस्था युवा मित्र मंडल एक सामाजिक संस्था है जो लगातार काफ़ी वर्षों से पूरे शहर में सामाजिक कार्य करवाती आ रही है। उसी के संदर्भ में हमारा 8वां सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, जो कि यहाँ अर्जुन स्टेडियम में जिस प्रकार से पिछली बार भी यहाँ पर हमने किया था, अब की बार भी यहाँ पर कार्यक्रम शादी का किया जा रहा है, जिसमें सामूहिक विवाह समारोह ज़रूरतमंद जो कन्याएं हैं उनके लिए जो भी हम कार्य करते हैं, मान लो शादी के लिए ज़रूरत का सामान वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो क्राइटेरिया क्या आपके संगठन? आप संगठन उनको लड़कियों को ढूंढता है या आपके पास आवेदन आता है? नहीं, संगठन नहीं ढूंढता। यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से जो ज़रूरतमंद कन्याएं हैं, आसपास के गांव हैं, शहर हैं, वहाँ पर हम वहाँ मौजूद लोगों से मिलते हैं, बैनर लगाते हैं कि इस प्रकार से हम सामूहिक विवाह हर साल कराते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा लगातार कई सालों से सभी को पता है कि संस्था ऐसी है शहर के अंदर जो सामाजिक कार्य करती है, शादी करवाती है, तो अपने आप लोग संपर्क करते हैं। जैसे इसका मेन कारण क्या रहा है कि जैसे 2012 हमने शादी स्टार्ट की थी, जो लड़कियां हमने स्टार्टिंग में 5 लड़कियों की शादी की, फिर 7 की, बढ़ते बढ़ते अभी हम क्या उनकी हर साल शादी करवाते हैं। तो लड़कियों के संपर्क में जो लड़कियां होती हैं शादी के लिए, उनके रिश्तेदार आसपास में जैसे और भी अवेयरनेस है मतलब शहर के अंदर, तो उसके हिसाब से हमारे पास केसेस आते हैं। हिंदू लड़कियां ही होती है या दूसरे धर्म की लड़कियां? हाँ, केवल हिंदू लड़कियां होती हैं, लेकिन अगर हमने ये बोल रखा अगर किसी मुस्लिम भी को शादी करनी है तो अपना धर्म बदले और हमारे मंडप पे आके शादी कर सकते हैं। शादी करने के लिए धर्म बदलना पड़ेगा उनको? जी। या ये नहीं कि उनके लिए निकाह का आयोजन? नहीं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, केवल हम हिंदू ही रीति रिवाज से शादी करते हैं, हिंदू रीति रिवाज की संस्था है। तो कब किया जा रहा है विवाह का आयोजन? अभी 23 मार्च को संडे को रविवार के दिन यहाँ अर्जुन स्टेडियम जींद में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आप सभी के माध्यम से, आप सभी मीडिया कर्मी हैं, सभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, शहर की जितनी भी संस्थाएं वो सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक कन्या का दान जरूर करना चाहिए। कई घरों में ऐसा भी है कि कन्याएं नहीं हैं, वो सभी हमारी संस्था से मिलकर
कन्यादान कर सकते हैं। एक क्राइटेरिया रखा है कि वो अपनी कन्या मतलब जिसको इस शादी समारोह में कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसकी माँ बाप भी नहीं है। ऐसी मतलब जरूरतमंद कन्याएं, गरीब कन्याएं हैं, अगर उनका हाथ पकड़े जीवन भर एक बेटी मानकर उनके साथ रहें तो उनको एक बेटी मिल सकती है कन्यादान के रूप में, और कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। तो कितनी लड़कियों की शादी करवाई जा रही है? अभी हमारा क्राइटेरिया 51 का ही है। अभी तक हमारे पास 35 केसेज आए हैं। हमने मतलब अभी तक ये नामांकन भी बंद नहीं किया है। अगर कोई केसेज और आता है तो उसको मतलब शामिल लड़कियां करें। आवेदन करती है, उनके लड़का ढूंढने का काम आपका संगठन करता है या खुद वो? नहीं, लड़का और लड़की दोनों आपस में पहले ऑलरेडी उनके मतलब परिवार रिश्ता करके आते हैं। हमने क्राइटेरिया रखा है, हम उनके कागजों की जांच करते हैं। 18 साल का की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए। हम उनके जन्म पत्री देखते हैं, उसके बाद जो वहाँ का मतलब सरपंच है उसे सत्यापित करवाते हैं कि वास्तव में नीडी केस है कि नहीं है। उसके बाद उनको हम इसमें शामिल करते हैं। अगर कोई हमने चीफ गेस्ट के लिए पिछली बार जो आयोजन था, हमने उस समय पे आदरणीय श्री नायब सैनी जी को भी हमने बोला था कि उन्होंने यह यस की थी लेकिन उस दौरान वो सीएम बन गए। आपकी बार हमने वो पिछला रेफरेंस देते हुए उनको बोला था कि आपको चीफ गेस्ट आना है, लेकिन अभी बजट सत्र के दौरान उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मैं ना आ पाऊँ तो कोई ना कोई वहाँ से शामिल जरूर होगा परिवार से। उन्होंने बोला है, हमने उनको बोला, अभी 2 बार हमसे मिलके भी आ चुके हैं, शायद उनके परिवार से कोई भी आ सकता है। किस तरह का सहयोग देते हैं कि आपने बताया 35 का फिलहाल कहीं ना कहीं टारगेट कर दिया है, किस तरह का सहयोग देते हैं वो? पहले में चीफ गेस्ट में जैसे श्री कृष्ण बेदी जी मंत्री हैं वो आएंगे, और श्री कृष्ण मिड्डा जी जो डिप्टी स्पीकर हैं, और श्री देवेंद्र अत्री जी उचाना से जो विधायक हैं, डॉक्टर अनुराधा सैनी यहाँ की चेयरपर्सन है नगर परिषद की, कैप्टन योगेश बैरागी जो रनर अप रहे हैं जुलाना विधानसभा से, और श्री पवन गर्ग जी हैं, और श्रीमती कृष्णा देवी जी खत्री जो पहले यहाँ पे डी साहब थे, अमित खत्री जी उनकी माता जी हैं। और इसमें मैं आप लोगों को बता दें मतलब पावन सानिध्य में जो मिल रहा है, इसमें जो सालासर जी के पुजारी हैं, मेन पुजारी श्री राम जी पुजारी, और काली माता मंदिर पटियाला के श्री राजेंद्र कौशिक जी, श्री पुलकित कौशिक जी जो पुजारी जी हैं जो बनभोरी धाम के, और श्री कुलदीप पुजारी जी श्री भीमेश्वरी देवी बेरी धाम से, ये हमारे मेन अतिथि हैं। आप लड़कियों की शादी करो, मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ा काम जैसे अभी तक जो हुआ, देखो इतने लोग यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। जो यहाँ पर जो शादी होती है, एक ऐसे माहौल में शादी होती है जैसे मतलब बिल्कुल देव का आशीर्वाद के रूप में उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जितने भी जोड़ों की हमने आज तक शादी करवाई है, अभी तक भगवान की कृपा से उनका कोई तलाक नहीं हुआ। 465 शादियां हम अभी तक करवा चुके हैं। ऐसा हमारे ना तो कोई किसी ऐसा कोई केस आया कि कोई दहेज की डिमांड करता हो। सभी खुशी खुशी सभी लड़कियां रह रही हैं।